बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, दिल्ली में रहने वाले एक भक्त जी नियम से आनंदधाम आश्रम में जाया करते थे। नव वर्ष आने वाला था। भक्त जी के मन में यह तीव्र इच्छा उठी कि इस बार नव वर्ष का आरंभ श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में किया जाए। यह सोच कर वे 31 दिसंबर को श्री आनंदपुर पहुंच गए। सारी रात भजन में लीन रहे। प्रातः होते ही न जाने क्यों मन में लंदन जाने का विचार उत्पन्न हो गया। वे इसे अपने मन से हटाने की चेष्टा करने लगे, परंतु यह उतना ही प्रबल एवं दृढ़ होता चला गया। उन्होंने इस विषय में महात्मा आद अमरानंद जी से भी बात की। लंदन में न तो उनका कोई जानकार रहता था और न ही उन्हें घर में इस संबंध में कोई सहायता मिलने की अपेक्षा थी। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने मन ही मन में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी इस तीव्र इच्छा को पूर्ण करने की विनय की। लगभग 1 मास बाद वे जिस कंपनी में काम करते थे वहां अपने ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहे थे। उनके ऑफिसर ने उन्हें आकर कहा कि कंपनी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विदेश में जाने के लिए आपका चयन किया गया है। आप शीघ्र ही अपना वीजा एवं अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर लंदन जाने की तैयारी करो। भक्त जी यह सुनकर अचंभित हो गए। एक पल को तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हुआ। अपने इष्टदेव की अपार कृपा को स्मरण कर उनकी आंखें खुशी से झलक पड़ी। 2 मास पश्चात वे लंदन जाने के लिए हवाई जहाज में बैठे तो उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न था। कंपनी की ओर से आवास आदि का सब प्रबंध पहले से ही कर दिया गया। उन्होंने अपना कर्मभार ग्रहण किया, परंतु यह खुशी अधिक दिन तक न ठहर सकी। भक्त जी को रह कर भारत की याद सताने लगी। आनंदधाम का चित्र उनकी आंखों के आगे तैरने लगा। हालांकि वे श्री पंचमवासी साई जी का छोटा स्वरूप अपने साथ ले गए थे, फिर भी श्री परमहंसों के साथ साथ उन्हें श्री गुरु महाराज जी की याद सताने लगी। वे अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करने लगे और श्री दर्शनों के लिए ऐसे तड़पने लगे जैसे पपैया स्वाति बूंद के लिए तरसता है। उन्होंने आनंदधाम आश्रम महात्मा जी को फोन पर रुंधे खंड से अपनी मनोदशा का वर्णन किया। महात्मा जी ने कहा कि आपने स्वयं ही लंदन जाने का ख्याल उठाया था, जो श्री प्रभु जी ने पूर्ण किया। अब श्री दर्शन करने के लिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा। पिछले 3.5 वर्ष से श्री प्रभु जी वहाँ कृपा नहीं की। भक्त जी मायूस स्वयं स्वर में कहने लगे, मुझे इतनी जल्दी छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी, परंतु श्री दर्शनों के भी बिना जीना भी अति दुश्वार है। क्या श्री प्रभु जी सेवकों के लिए यहाँ नहीं आ सकते? वे तो समर्थ हैं, पार ब्रह्म है, साक्षात परमेश्वर हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्तों की भावनाओं को जानते हैं। इतना कहकर प्रेमावेश में आकर वे जार जार रोने लगे। आप इन दिनों श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। दोपहर के समय संगत को समय प्रदान कर जब ऊपर अपने कक्ष में पहुंचे तो अचानक ही सेवा में उपस्थित महात्मा जनाओं को फरमाया कि हमारा कुछ दिन के लिए लंदन जाने का विचार है, शीघ्र ही टिकटों का प्रबंध करें। कुछ ही दिनों में श्री प्रभु जी लंदन पहुंच गए और मंगलधाम आश्रम में कृपा फरमाई। अकस्मात ही श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर लंदन वासी गुरुमुखों के आनंद की कोई सीमा न रही। शुभ आगमन का समाचार पाकर भक्त जी भी आश्रम पहुंच गए। श्री प्रभु जी
का नूरानी दर्शन पाकर उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। विरह वेदना काफूर हो गई। सत्संग के पश्चात जब भजन आरंभ हुआ तो भक्त जी श्री प्रभु जी को आज्ञा से खड़े होकर नाचने लगे। जब मन चाह रहा था तो मन में भी हरकत आ ही जाता है। श्री प्रभु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए भक्त जी की झोलियां प्रसाद से भर दी। सद्गुरु वृद्ध संभालनहार होते हैं। अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर भी वे अपने व्रत की संभाल करते हैं। कैसे एक भक्त की पुकार पर लाखों मीलों का सफर तय करके उसके पास पहुँचे और उसे पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ कर उसकी आध्यात्मिक पिपासा को शांत किया। करुणा और प्रेम के भंडारी प्रभु कैसे प्रेम पास में बन जाते हैं और किस प्रकार प्रेमियों की भावनाओं को पूर्ण करते हैं, वह घटना उसका सजीव उदाहरण है। अटलांटे में रहने वाले एक भक्त जी की श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बहुत श्रेष्ठ एवं उच्च भावना थी। वह अटलांटिका में बने विनय धाम आश्रम में प्राय सेवा के लिए जाया करते थे। एक दिन वे अपनी गाड़ी से ऑफिस से घर की ओर लौट रहे थे। अनजाने में उनसे ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन हो गया। वहाँ के नियम अनुसार यदि साथ वाले पथ पर एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी खड़ी तो उस पथ से अपनी गाड़ी ले जाना अपराध माना जाता है। भक्ति अनजाने में गाड़ी पथ पर ले गए। पुलिस वालों ने तुरंत ही $70 का चालान काटकर उनके हाथ में थमा दिया और 10 अक्टूबर 2017 को कोर्ट में पेश होने का आदेश सुना दिया। दिनांक 9 अक्टूबर सन 2017 को जब गुरुमुखों के रोम और प्राणों में रहने वाले श्री 108 श्री पंचम वात्साही महाराज जी के ज्योति समा जाने का दुखद समाचार सुनकर सबके हृदय विद्रपीण हो गए। अटलांटिका आश्रम में रहने वाली बाई जी ने तुरंत ही टिकट लेकर भारत की ओर प्रस्थान किया। पीछे से आश्रम की देख रेख और श्री परमहंसों की सेवा का कार्यभार बाई जी ने भक्त जी को सौंप दिया। भक्त जी बहुत ही श्रद्धा पूर्वक विभोर होकर श्री परमहंसों की सेवा करने लगे। अगले दिन उनकी कोर्ट में पेशी थी। एक तो चालान भर सकने का सामर्थ्य नहीं था और दूसरी ओर सेवा छूट जाने की चिंता। यह सोचकर भगत जी का मन बहुत उदास हो गया और वे श्री परमहंसों के आगे खड़े होकर सजल नैनों से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कृपा मेरा जुर्माना माफ करवा दीजिए, वरना मुझे कारावास में जाना पड़ेगा। विनय करते करते जब वे श्री पंचम वात्साही महाराज जी को माथा टेकने लगे तो सहज ही उनके मुख से निकला कि आज तो आप मेरे साथ कोर्ट में चलकर इस केस को सुलझा ही देवे। उन्होंने आश्रम से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जयकारे बोलते हुए मन ही मन श्री प्रभु जी को अपनी गाड़ी में विराजमान होने की विनय की और फिर ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में वह कोर्ट में उपस्थित हुए। जज ने पूछा कि आपने गलती की है। भक्त जी कहने लगे कि मुझसे गलती तो हुई है पर अनजाने में। जज कहने लगा कि अपराध तो अपराध ही है, आपको जुर्माना देना होगा। भक्त जी ने जज से अपना जुर्माना माफ़ कराने की अपील की। जज ने कहा कि ऐसा किसी हाल में नहीं हो सकता, जुर्माना तो आपको देना ही होगा। हाँ, मैं इतनी छूट देता हूँ कि तुम यह राशि एक ही बार में न देकर 6 महीनों में किस्तों में चुका दो। भक्त जी कहने लगे कि मैं इतनी राशि किस्तों में भी नहीं दे सकता। जज कड़कड़ाहट बोला कि जुर्माना न भरने का परिणाम जानते हो,
यदि जुर्माना नहीं भरोगे तुम्हें कारावास में जाना होगा। भक्त जी कहने लगे कि घर में मेरी छोटी बच्ची और पत्नी है जो मुझ पर ही आश्रित है, इसलिए मैं कारावास में भी नहीं जा सकता। जज कुछ और कहता, इससे पहले भक्ति जी को एकाएक ख्याल आया कि श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ आए हैं और मैं उन्हें भूलकर स्वयं ही जवाब सवाल किए जा रहा हूँ। उसने मन ही मन में उन्हें स्मरण कर विनय की, प्रभु यहाँ तो सब बात बिगड़ रही है, आप ही कुछ कीजिए, अनजाने में मुझसे हुई इस अपराध की सजा से मुक्त करा दीजिए। जज जिसने थोड़ी ही देर पहले भक्त जी को कारावास जाने का अपना अंतिम निर्णय सुना दिया, पुनः कहने लगा कि मेरे पास एक विकल्प है। यदि आप किसी सामुदायिक संस्था में जाकर 3 महीने की अवधि में 70 घंटे सामाजिक सेवा करके उस संस्था का सर्टिफिकेट लाकर दिखा दो तो तुम्हें सजा से मुक्त कर दिया जाएगा। भक्त जी ने पूछा कि वह किसी भारतीय चर्च में यह सेवा कर सकता है। जज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाँ, कर सकते हो, परंतु वहाँ का सर्टिफिकेट अवश्य लाकर दिखाना होगा। यह सुनकर एक बार को तो भक्त जी को विश्वास न हुआ कि जज साहिब ने जो कहा वह उसे ठीक समझ पाया है या नहीं, परंतु दोबारा पूछे जाने पर भी जज ने जब वही शब्द दोहराए तो भक्त जी की खुशी की कोई सीमा न रही। उन्हें यह समझते देर न लगी कि इस सजा को सेवा में बदलने वाले और कोई नहीं है, स्वयं मेरे प्यारे प्राण प्रिय श्री गुरु महाराज जी हैं। आश्रम पहुंचकर उन्हें श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बड़ी श्रद्धा हितचित से सेवा में संलग्न हो गए। महाप्रभु जी ने पूर्ण आस्था रखने वाले भक्त को घोर विपत्ति से मुक्त करके अपना व्रत तो निभाया ही और उनके साथ साथ उसे भक्ति में और सुदृढ़ कर दिया। कहा तो उसे इतनी बड़ी रकम जुर्माने के रूप में देनी पड़ती या फिर कई वर्षों तक कारावास की यातनाएं सहनी पड़ती। श्री प्रभु जी की कृपा की कोई सीमा नहीं। आपने सेवा का चमत्कार दिखाकर उसके जीवन में सुखों की प्रभात कर दी। 3 महीने पश्चात उसने आश्रम से सर्टिफिकेट बनवाकर कोर्ट में जज के आगे पेश कर दिया। जज ने उसे इस केस से रिहाई दे दी। जहाँ जिसे कोई आश्रय न दिखाई दे, जहाँ किसी की पहुँच न हो, वहाँ पूर्ण श्रद्धा विश्वास से स्मरण करने पर श्री सद्गुरु जी महाराज जी तुरंत वहाँ पहुँचकर विपरीत परिस्थितियों से अपने सेवकों को उभार लेते हैं, अपने वृद्ध की संभाल करते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु, पदार्थ और रिश्ते नाते भले ही भूल जाए, परंतु मन से प्रभु नाम का कभी विस्मरण न हो। मिथ्या पदार्थों के पीछे रमी हुई आसक्ति को मिटाकर महापुरुष की नाम की सच्ची दौलत बख्शीश करते हैं। दुनिया के सभी आशाएं वह सहारों को छोड़कर केवल मालिक का सच्चा सहारा लो, क्योंकि जो भी पूर्ण महापुरुषों की सेवा बंदगी करते हैं उन्हें ही इस लोक में वह आगे दरगाह में सम्मान मिलता है। सर्वकला समर्थ महापुरुष सदैव अपने प्रेमियों के अंग संग हुआ करते हैं, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। सद्गुरु के 2 रूप होते हैं। साकार रूप में तो वे सम्मुख विराजमान होते हैं और अपने साक्षात दर्शनों से जीवों का उद्धार करते हैं।
दूसरा अप्रत्यक्ष के रूप नाम यानी शब्द के रूप में होता है। जो जितना पावन नाम का सुमरण करता है उन्हें गुप्त रूप से उतना ही अपने संग साथ पाता है। इसलिए महापुरुष सदैव नाम सुमरण पर अधिक जोर देते हैं। कोसों दूर बैठा जीव जब उनके ध्यान में लीन हो उन्हें स्मरण करता है तो वे वहां पहुंच ही जाते हैं। यह शत प्रतिशत सत्य है। ऐसे ही एक घटना अमेरिका में रहे एक भक्त जी के साथ घटी। भक्त जी अन्य प्रेमी थे और उनका अपने इष्ट देव पर अटूट विश्वास भी था। सेवा की प्रबल भावना भी थी। महापुरुष जीव को जब भक्ति के इन सद्गुणों में रंगा देते हैं तो अति प्रसन्न होते हैं और अपने तन पर कष्ट सहकर उसकी भक्ति में उत्तर उन्नति भी करते हैं। आश्रम में स्थायी रूप में से रहकर सेवा करने वाले महात्मा जी की अनुपस्थिति में उन भक्त जी का यह नियम था कि वे नित्य प्रति प्रातः आश्रम में जाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिभाओं को श्री सिंहासन पर विराजमान करते, उन्हें भोग लगाते, श्री आरती पूजा करते, फिर संध्या समय आकर भी श्री आरती पूजा करके विश्राम करवाकर घर जाते। ऐसा नियम कई दिनों तक चलता रहा। शीत ऋतु के दिन थे। एक दिन जब वे ठिठुरती ठंड में घर से आश्रम की ओर जाने लगे तो मन में न जाने क्यों ऐसा ख्याल आ गया कि मैं प्रतिदिन आश्रम पर जाता हूँ और श्री आरती पूजा करके भोग लगाता हूँ, फिर क्या श्री परमहंस आश्रम में विराजमान भी होते, क्या वे मेरा भोग स्वीकार करते होंगे। इसी उथल पुथल को मन में लिए वे आश्रम पर पहुँच गए। आश्रम का ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया। जाड़े के दिन होने के कारण अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, जिसके कारण चारों ओर काफी अंधेरा था। अंधेरे को पार कर श्री मंदिर में जाकर भक्त जी ने दंडवत की तो भी मन में यही ख्याल बार बार आता रहा कि श्री परमहंस यहाँ होते भी कि नहीं, क्या वे मेरा भोग स्वीकार करते होंगे। इन्हीं विचारों में खोए हुए जब वह दंडवत करके उठे तो सामने का दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सारा श्री मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था और श्री परमहंसों की दिव्य छवियां मंद मंद मुस्कुराते हुए शोभायमान थी। भक्त जी को तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हुआ। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। श्री मंदिर की सभी लाइटें सिंहासन के पास पड़े रिमोट से जगती थी। वे सिंहासन के पास तो अभी पहुँचे ही नहीं थे और उनके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं था जिसने स्विच ऑन कर दिया हो। भक्त जी के मन में आए भ्रम को दूर करने के लिए यह श्री परमहंसों की विचित्र लीला थी, जिसने भक्त जी को अंदर तक झंझोर कर रखा था। उन्होंने पुनः दंडवत प्रणाम करके अपने मन में आए इस नकारात्मक विचार के लिए समय याचना की। अब उनके मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया कि श्री परमहंस यहाँ साक्षात विराजमान हैं। वे उन्हें प्रत्यक्ष विराजमान जान अत्यधिक श्रद्धा से श्री आरती पूजा करने लगे। उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि श्री परमहंस उसके द्वारा लगाया गया भोग भी अवश्य ग्रहण करते हैं। महापुरुष सेवकों को सदैव भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ देखना चाहते हैं। सेवक के मन में लेस मात्र भी संशय न रहे, इसके लिए उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ता है। सेवक की सभी त्रुटियों को नज़रअंदाज कर वे उसे निरंतर भक्ति मार्ग में आगे से आगे बढ़ाते हैं। सत्पुरुषों की असीम करुणा वह दयालुता के आगे सेवक सदैव नतमस्तक रहते हैं और उनके उपकारों के सदैव ऋणी भी रहते हैं। गुरुमुखो।